हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एफ सिविल क्लासेस। आज हम आज हमारा टॉपिक रहेगा कुछ डिफिनीशंस। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने 3-4 डिफिनीशन बताई थी, और इस वीडियो में भी हम 3-4 डिफिनीशन बताएंगे, जैसे कि वेलोसिटी, पोटेंशियल फंक्शन एंड स्ट्रीम फंक्शन। डिफिनीशन विथ फिजिकल एप्लीकेशंस, जैसे फिजिकल, इसके फिजिकल एप्लीकेशन भी बताएंगे। फिजिकल एप्लीकेशन, न्यूमेरिकल बताएंगे इसके, न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल होगा जो, तो CVT 1 एंड CVT 2 दोनों को कंबाइन करके हम बताएंगे आपको। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और ये दूसरी बात, ये जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, ये RPSC AE का जो मेंस का एग्ज़ाम लिखा है, RPSC AE का जो मेंस का एग्ज़ाम है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो SSC JEE का मेंस अभी रिजल्ट नहीं आया, आने वाला है, उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे यही हो या JEE हो, दोनों के लिए वैलिड है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक रहेगा वेलोसिटी पोटेंशियल। वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, पोटेंशियल फंक्शन, इसको फाई से भी डिनोट करते हैं, इसको फाई से, फाई। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट, थोड़ा टाइम दीजिए हमको। तो सबसे पहले इसकी डिफिनीशन लिखते हैं। डिफिनीशन होता है इसका, फाई से इसको डिनोट करते हैं। पहले डिफिनीशन लिख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। इट्स नेगेटिव डेरिवेटिव with respect to space, gives the velocity in that direction, और ये फंक्शन है, फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। एंड तीसरी बात है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी आप जानते होंगे, वेलोसिटी जो है वेक्टर नाव के स्केलर क्वांटिटी होती है। देन इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। इट इज ए फंक्शन ऑफ, कौन, फाई इज ए फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। पिछली बार एसएससी का सन नहीं पता, उसमें पूछा गया था वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन जो है ये किसका फंक्शन है, तो स्पेस एंड टाइम का, ऑप्शन में था स्पेस एंड टाइम का। और लिखा है नेगेटिव डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस, जैसे कि नेगेटिव डेरिवेटिव किसका, फाई का, विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस होता है XYZ, अभी बताएं। विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस गिव्स द वेलोसिटी इन दैट डायरेक्शन u। जैसे कि अब हम बता देते हैं पहले, जैसे कि हमारा ये u है, ये माइनस u है, ये माइनस u है, ये v है प्लस का, ये माइनस का v है, ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है। कह रहा है इसका नेगेटिव डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस मान लेते हैं x डायरेक्शन में, x स्पेस है, x गिव्स द वेलोसिटी इन दैट डायरेक्शन, x के डायरेक्शन में या x के रिस्पेक्ट में अगर करें तो वेलोसिटी u आ रही है, u। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल फाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस का u। सिमिलरली डेल फाई बटे डेल वाई के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव, वाई के रिस्पेक्ट में v, पर निगेटिव है ना, निगेटिव डेरिवेटिव माइनस v। ऐसे ही हम डेल फाई बाई डेल जेड इज इक्वल टू माइनस W लिख सकते हैं। इसका मतलब जो स्ट्रीम वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है, ये 3D फ्लो के लिए 1, 2 एंड 3, वैलिड फॉर 3D फ्लो।
कंडीशंस होती है, जैसे कि हमारा पता है तुमको, सिंस कंटिन्यूटी कंडीशन जो होती है, कंटिन्यूटी कंडीशन 3D फ्लो के लिए लिख लेते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड। कंटिन्यूटी कंडीशन जो होती है, पर डेल रो बाई डेल टी भी होता है कंटिन्यूटी कंडीशन में, इज इक्वल टू 0। पर स्टडी फ्लो में डेंसिटी डेल बाई डेल टी 0 होता है, क्योंकि स्टडी फ्लो में फ्लो की प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होती है। जब चेंज नहीं होती है तो इसका मतलब है डेल रो बाई डेल टी। कंटिन्यूटी कंडीशन जब प्रूव किया था उसमें बताए थे, डेल रो बाई डेल टी इज इक्वल टू 0। डेल वी बाई डेल टी, स्टडी फ्लो की बात करें, डेल वी बाई डेल टी 0। तो हमारा 3D फ्लो के लिए डेल यू बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल वाई, डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड। तो इसमें यू की वैल्यू जो है हम वहाँ पिछले पेज में निकाले हैं, वी की वैल्यू, यू की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये माइनस इधर ले आओ, डेल फाइव बाई माइनस डेल फाइव बाई डेल एक्स, यहाँ रख दो, डेल बाई डेल एक्स माइनस डेल फाइव बाई डेल एक्स, ठीक है। वैसे ही डेल बाई डेल वाई अलग किए, वी की वैल्यू माइनस डेल फाइव बाई डेल वाई, भैया लिख लो, डेल बाई डेल जब डेल जेड, यू डब्ल्यू की वैल्यू डेल फाइव बाई डेल जेड, इसकी वैल्यू 0 कर दें, इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर, डेल इंटू डेल, डेल स्क्वायर फाइव बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाइव बाई डेल वाई स्क्वायर। ये जो माइनस है, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, तो माइनस कॉमन कर ले लेंगे तो अंदर की वैल्यू सब पॉजिटिव हो जाएगी, वो माइनस इधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे सब प्लस आएगा, डेल स्क्वायर फाइव बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाइव बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाइव बाई डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं लाप्लास इक्वेशन। लाप्लास इक्वेशन कंडीशन ये हो जाती है कि अगर लाप्लास इक्वेशन इज इक्वल टू सेटिस्फाई कर गया या एग्जिस्ट कर गया या इज इक्वल टू 0 हो गया, तो इसका मतलब है इफ लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई, लाप्लास इक्वेशन इज इक्वल टू 0 या सेटिस्फाइड, सेटिस्फाई मतलब 0, अगर लिखा हो एग्जिस्ट, देन इसका मतलब हुआ जाके फ्लो, देयर विल बी फ्लो, देयर विल बी फ्लो, बट आइदर फाई एग्जिस्ट आर नॉट, अदर फाई एग्जिस्ट आर नॉट। मगर कहने का मतलब ये है, अगर लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, ये इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है देयर विल बी फ्लो, वहाँ पे फ्लो होगा, मगर जरूरी नहीं है कि फाई एग्जिस्ट करे। लेकिन अगर फाई एग्जिस्ट कर रहा है, इफ फाई एग्जिस्ट, देन वहाँ पे डेफिनेटली देयर विल बी फ्लो, देयर विल बी फ्लो। तो हम बताए हैं वेलोसिटी पोटेंशियल डिफिनीशंस, ये 2D वैलिड, 2D फ्लो के लिए वैलिड होता है। और अगर फाई एग्जिस्ट कर रही है तो वहाँ पे फ्लो होगा, कई कन्फर्म है। लेकिन अगर लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया तो वहाँ पे फ्लो होगा, पर फाई कन्फर्म नहीं कि वहाँ एग्जिस्ट करेगी या नहीं। लेकिन अगर फाई एग्जिस्ट कर गई धोखे से तो डिफिनेटली वहाँ पे फ्लो होगा। और जो फ्लो होगा, दूसरी कंडीशन इसकी होती है, जो फ्लो होगा तो इरोटेशनल होगा, इरोटेशनल होगा, इरोटेशनल मतलब अगर फाई एग्जिस्ट कर रही है तो फ्लो इरोटेशनल एंड वहाँ पे फ्लो होगा, दो कंडीशन हो जाते हैं। अब अगला टॉपिक है स्ट्रीम फंक्शन। स्ट्रीम फंक्शन, स्ट्रीम फंक्शन दोनों लगभग कन्फ्यूजन वाले होते हैं, इसलिए साथ रखें। स्ट्रीम फंक्शन को साई से डिनोट करते हैं, साई। इसका जो डेरिवेशन इसका डिफिनीशन होता है, इट्स पार्शियल डेरिवेटिव, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, इट्स पार्शियल डेरिवेटिव gives the velocity, इट्स पार्शियल डेरिवेटिव with respect to space
इट्स मतलब इसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस, विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस गिव्स द वेलोसिटी इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, या गिव्स द वेलोसिटी इन परपेंडिकुलर, हाँ परपेंडिकुलर डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। अब इसमें समझना है एंटी क्लॉकवाइज जैसे हम तुमको बताए थे, ये हमारा प्लस का बी माइनस का यू, प्लस का यू माइनस का यू, ये है प्लस का वी माइनस का वी, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखो, इट्स पार्शियल डेरिवेटिव डेल बाई पार्शियल डेरिवेटिव, इट्स पार्शियल डेरिवेटिव मतलब साई का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस, मान लेते हैं वाई का कर देते हैं या एक्स का कर देते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स गिव्स द वेलोसिटी इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो अगर एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स के परपेंडिकुलर कौन सा है, वाई, गिव्स द वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। देखो एक्स के परपेंडिकुलर है वाई डायरेक्शन जो है, वाई में वी आता है, पर वी आप प्लस लेंगे या माइनस लेंगे तो ये कंफर्म होगा। देखो ऐसे कि एक्स के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो एक्स का एंटी क्लॉकवाइज ऐसे हुआ, तो यहाँ पर प्लस वी, माइनस अगर क्लॉकवाइज होता तो माइनस वी लिख लेते हैं। डेल साई बाई डेल वाई, अब डेल वाई का देखो, डेल साई बाई डेल वाई का एंटी क्लॉक माइनस यू, ये हो। इसका मतलब इसमें दो ही वेरिएबल होंगे तो ये वैलिड फॉर 2D फ्लो, ये 2D फ्लो के लिए ही वैलिड होता है बस। और एक और कंडीशन इसमें होती है कि स्ट्रीम फंक्शन में कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। सेटिस्फाई हो, इसका मतलब ये हुआ कि फ्लो, देयर विल बी फ्लो, पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लो, देयर विल बी पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लो, पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लो। 2D के लिए होता है कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए स्ट्रीम फंक्शन में, साई से डिनोट करते हैं, और इसके जो ये मेजर चीज़ें होती हैं डेल साई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू यू वी, डेल साई बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस का यू। भैया ये CBT 1 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, इसकी परिभाषा पूछी जाती है, परिभाषा पूछी जाएगी रिटर्न एग्जाम अगर होगा। अगर CBT 1 है तो परिभाषा तो नहीं पूछी जाएगी, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि डेल साई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, तो वी डेल साई इज इक्वल टू डेल वाई इज इक्वल टू माइनस यू। और स्ट्रीम फंक्शन 2D फ्लो के लिए वैलिड होता है, और वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन 3D फ्लो के लिए वैलिड होता है। और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस जो होता है साई 1 माइनस साई 2 इज इक्वल टू क्यू, क्यू बराबर होता है डिस्चार्ज पर यूनिट विथ, ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है। अब साई 1 माइनस साई टू इज इक्वल टू डिस्चार्ज पर यूनिट विथ कैसे निकालना होगा, साई की वैल्यू दी जाएगी जैसे 3x² माइनस 2y², और कोऑर्डिनेट दे दी जाएंगे 2,2 3,4। तो अगर x1 y1 करके ये कोऑर्डिनेट हैं, x1 की वैल्यू x की वैल्यू रख देंगे, y की वैल्यू रख देंगे तो साई 1 निकल आएगा, x2 की वैल्यू रख देंगे, y2 की वैल्यू रख देंगे तो साई 2 निकल आएगा। फिर इसमें वैल्यू पुट करके डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन में पूछा जाएगा डिस्चार्ज पर यूनिट विथ निकल आएगा। ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। अगर इफ साई एग्जिस्ट देन देयर विल बी फ्लो, एंड फ्लो जो होगा इरोटेशनल भी हो सकता है और रोटेशनल भी हो सकता है, इरोटेशनल एंड और या रोटेशनल हो सकता है,
उसमें वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन में तो एक मिनट डिफरेंशिएट कर देते हैं इनका दोनों का। जैसे ये वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फाई, ये है स्ट्रीम पोटेंशियल फंक्शन। देखो वैलिड होता है 3D फ्लो के लिए, ये होता है 2D फ्लो के लिए, ठीक है। तो 3D के लिए डेल फाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस का यू, डेल फाई बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस का वी, डेल फाई बाई डेल जेड इज इक्वल टू माइनस का डब्लू। ये जो होता है 2D के लिए तो इसका डेल साई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू प्लस का वी, और होता है डेल साई बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस का यू। 2D फ्लो के लिए वो वैलिड होगा। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस जो होता है तो डब्लू जेड इज इक्वल टू फार्मूला होता है 1/2। हम याद करने का तरीका होता है एक्स वाई जेड यू वी डब्लू। तो जेड का निकालना है तो डब्लू के पहले और फिर पहले, जैसे वी यू, अब जेड के बाद एक्स वाई माइनस लगा दो, ये हमारा एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला होता है। तो ये जीरो होना चाहिए, तो डब्लू जेड इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब पार्टिकल का एंगुलर, ये इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी इन जेड डायरेक्शन, एंगुलर वेलोसिटी इन जेड डायरेक्शन। जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब किसी पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी नहीं होगी तो इसका मतलब है फ्लो जो है रोटेट नहीं करेगा। जब भाई एंगुलर वेलोसिटी जीरो है मतलब पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी जीरो है, मतलब फ्लड का पार्टिकल जो है तो रोटेट नहीं करेगा। रोटेट नहीं करेगा तो मतलब रोटेशनल फ्लो है, तो इसमें रोटेशनल फ्लो होगा, ठीक है, रोटेशनल फ्लो होगा। लेकिन स्ट्रीम फंक्शन में फ्लो जो होगा दोनों हो सकता है, नहीं नहीं, एक इरोटेशनल हो सकता है, इरोटेशनल, दोनों कैसे हो जाएंगे, रोटेशनल फ्लो होगा, रोटेशनल फ्लो 2D के लिए, रोटेशनल रोटेशनल के लिए, और इसका फार्मूला और डिफिनीशंस पीछे बता दिए। और डब्लू जेड हाँ एंगुलर वेलोसिटी जीरो है तो रोटेशनल फ्लो होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल स्क्वायर इंटू फाई जीरो, दूसरे पेज पे बता देते हैं डेल स्क्वायर फाई अगर जीरो है अथवा एंगुलर वेलोसिटी वही हुआ जाके जीरो है तो रोटेशनल फ्लो, नहीं इरोटेशनल, सॉरी जीरो है तो मतलब इरोटेशनल होगा, इरोटेशनल। ये वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन की बात कर रहे हैं। डेल स्क्वायर फाई इज नॉट इक्वल टू जीरो देन रोटेशनल। अब जीरो मतलब क्या है, जैसे रोटेशनल, जैसे कर देते हैं तुमको, जैसे कि हमको पता है कि एंगुलर वेलोसिटी को जीरो करना चाहिए। एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला होता है 1/2, जैसे बताएं जेड के पहले, जेड के बाद एक्स वाई, जेड के पहले डब्लू, जेड के ऊपर डब्लू होता है, डब्लू के पहले वी यू, उसी तरह फार्मूला बना देते हैं। देखो लिख लेते हैं डब्लू जेड का हो गया। अभी आगे चैप्टर डायनेमिक विस्कोसिटी पढ़ेंगे तो उसमें करेंगे हम ये सब, एंगुलर वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। तब देखो एक्स वाई जेड यू वी डब्लू, एक्स के ऊपर कौन सा यू, यू के पहले क्या है डब्लू, डब्लू के पहले क्या है वी डेल वी, एक्स के बाद वाई फिर जेड, एक्स वाई जेड माइनस निकाल दो। वाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी हो गई। सिमिलरली वाई डायरेक्शन में अगर निकालना चाहो, वाई डायरेक्शन में डेल यू डेल डब्लू जेड एक्स हो गया। लेकिन हमको इसको यूज करना है एंगुलर वेलोसिटी। देखो 1/2, यहाँ पर डेल बाई डेल एक्स लिखो, वी की वैल्यू निकाल दो। वी की वैल्यू हमको पता है कि डेल फाई बाई डेल एक्स इज, डेल फाई बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस का वी होता है। तो वी की वैल्यू माइनस में डेल फाई बाई डेल वाई, ठीक, माइनस लगाओ डेल बाई डेल वाई, यू की वैल्यू रख दो। यू की वैल्यू हमको पता है डेल फाई बाई डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस का यू, तो यू की वैल्यू इज इक्वल टू माइनस का डेल फाई बाई डेल एक्स।
ठीक, 1/2। तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर फाई बटे डेल एक्स वाई। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में, ये माइनस माइनस प्लस में, डेल स्क्वायर फाई डेल एक्स वाई। देखो दोनों चीज़ें कट जा रही हैं, दोनों चीज़ें कट जा रही हैं। तो इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी डब्ल्यू जेड इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, डब्ल्यू जेड इज इक्वल टू 0, अथवा डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0 तब है इरोटेशनल, डेल स्क्वायर फाई इज नॉट इक्वल टू 0 देन इरोटेशनल, मतलब 0 नहीं, कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। अब एक कॉन्सेप्ट होता है स्लोप, स्लोप एक होता है स्लोप ऑफ, अगले पेज से बताया रुको, फॉर्म एक कॉन्सेप्ट होता है स्लोप ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन, एक होता है स्लोप ऑफ इक्वू स्ट्रीम, वहाँ पोटेंशियल था, यहाँ पे इक्वू स्ट्रीम लाइन। ठीक, तो इसका फार्मूला होता है, देखो स्लोप ऑफ इक्वू पोटेंशियल मतलब इक्वल, इक्वू मतलब इक्वल वेलोसिटी पोटेंशियल को जो लाइन लिख देते हैं, लाइन ज्वाइनिंग द इक्वल वेलोसिटी पोटेंशियल, बस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ, इज कॉल्ड इक्वू पोटेंशियल लाइन। जैसे कि ये हमारी एक लाइन है, यहाँ पर 5 वेलोसिटी पोटेंशियल है, फंक्शन है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 6 है, ये 4 है, यहाँ पर 6 है, तो ये नहीं, यहाँ पर 5 वाला ऐड करेंगे, ये वाला। तो इसका मतलब लाइन एक है जो इक्वल वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन को ज्वाइन करती है, उसको बोलते हैं इक्वू पोटेंशियल। ठीक, इक्वू स्ट्रीम वही एक लाइन होगी जहाँ पर इक्वू स्ट्रीम मतलब ये होता है स्ट्रीम लाइन जो एक सेम स्ट्रीम लाइन को ऐड करे, उसको बोलते हैं इक्वू स्ट्रीम। द लाइन, अभी हम बता रहे हैं कि इक्वू स्ट्रीम की डिफिनीशन, स्लोप नहीं बता रहे हैं। एक लाइन होगी जो इक्वल स्ट्रीम फंक्शन जो होंगे उनको मिला रही होगी, उसको बोलते हैं इक्वू स्ट्रीम लाइन। फार्मूला क्या होता है इसका? फार्मूला होता है स्लोप का फार्मूला dy/dx इज इक्वल टू माइनस लगता है u/v। ठीक, दूसरा इसका फार्मूला होता है dy/dx एक मिनट सॉरी, v/u, ये पॉजिटिव में आता है। मान लेते हैं m2 है, ये मान लेते हैं m1 है। मैथ में भी पढ़े होंगे m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है। तो ऐसे m1 अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें m1 इंटू m2 तो क्या होगा? m1 का फार्मूला, m1 का है m1 मतलब -u/v, m2 v/u कट जाएंगे, देखो v/u इज इक्वल टू -1, 1 मतलब -1 मतलब होता है परपेंडिकुलर, साइन 90 का मान 1 होता है। देन क्या कह सकते हैं भाई? पिछली बार पूछा गया था CBT 2 में और मेंस में तो पूछा गया था, प्री में AE में भी पूछा गया, कई बार JEE में भी पूछा गया, हमने यूथ से भी ये क्वेश्चन उठाया है। देन स्लोप ऑफ, इसको लिख सकते हैं डिफिनीशन के तौर पर, स्लोप ऑफ इक्वू स्ट्रीमलाइन एंड स्लोप इक्वू स्ट्रीम एंड स्लोप ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन और परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब ये हुआ जैसे टू ईच अदर, ये हमारी थी इक्विपोटेंशियल लाइन मान लेते हैं, जो वेलोसिटी पोटेंशियल
सेम सेम वेलोसिटी पोटेंशियल को जोड़ने का काम करती है। एक मान लेते हैं ये है इक्विस्ट्रीम। तो ये दोनों लाइन जो होती हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर काटती हैं, इसका मतलब ये हुआ जाता है। अब हम आप लोगों को न्यूमेरिकल बताएंगे इससे रिलेटेड। जैसे कि फाई की वैल्यू दी गई है, साई की वैल्यू दी गई है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि देन द डिस्चार्ज पासिंग बिटवीन द स्ट्रीम लाइन थ्रो पॉइंट 1,3, ये कोऑर्डिनेट दे दिए गए हैं 3,3। तुमसे बताए थे कि देखो डिस्चार्ज निकालना है। डिस्चार्ज निकालना हमको यही की फार्मूला पता है वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एंड स्ट्रीम फंक्शन में कि साई 1 माइनस साई 2 होता है। ठीक, अब साई 1 कैसे निकलेगा हम आपको भी बताए हैं कि कोऑर्डिनेट दे दिया जाएगा, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू अगर x1 रखें y1 रखें तो साई 1 निकलेगा। जैसे साई 1 निकालना चाहे तो यहाँ पर 3/2, तो y1 की वैल्यू 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस x1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, 9 माइनस 8 9 माइनस 1, एक मिनट, 3 वाई का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, ठीक, 3/2 इंटू 8, 2 का 9 तो 2 चक्कू 8, 4 3 12, ये आया साई 1 की वैल्यू। साई 2 की वैल्यू निकालो। साई 2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दूसरा कोऑर्डिनेट का वैल्यू रख देंगे। तो ये x2 है, ये y2 है, तो यहाँ पर 3/2, यहाँ पर फाई का कोई मतलब ही नहीं, यूज ही नहीं हुआ। x2 की वैल्यू 3 और y2 की वैल्यू 3, तो y2 की वैल्यू रखो तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9, ये 0 हो जाएगा। साई 2 = 0 भैया हो गया। अब डिस्चार्ज निकालना है, डिस्चार्ज = साई 1 माइनस साई 2, देन साई 1 की वैल्यू 12, साई 2 की वैल्यू 0, Q = 12, यहाँ पर क्यूबिक लिख दो, मीटर क्यूब पर सेकेंड या मीटर क्यूब पर सेकेंड। देखो यहाँ पर डिस्चार्ज हमको पता नहीं कि क्यूबिक में आएगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड में आएगा, किलो या फिर मीटर क्यूब पर आवर आएगा, ये हमको नहीं पता, पर क्यूबिक लिख दो। डिपेंड करता है क्वेश्चन में ऑप्शन पे, कि अगर ऑप्शन में जैसा दिया हो, अगर मेंस में पूछा जा रहा है, मेंस में पूछा गया ना 1-2 बार, पर ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया इससे रिलेटेड, मतलब यहाँ पे डाटा चेंज हुआ होगा, बस डाटा चेंज है। दूसरा क्वेश्चन जो देख रहे थे CBT 2 वाला है, उसमें सिर्फ डाटा चेंज है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट चेंज है, पर डिस्चार्ज ही निकालना था। पर ऐसे इसी मेथड से निकालना, जाहिर सी बात। ये फार्मूला याद रखो कि साई 1 माइनस साई 2 = डिस्चार्ज पर यूनिट विथ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ द स्ट्रीम फंक्शन दिया है 3x² माइनस y3, देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पॉइंट 2,2। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब v निकालना या u निकालना, अब पता नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी याद करना मतलब समझने का तरीका बता रहे हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी u भी वेलोसिटी होता है, v भी वेलोसिटी होता है, u भी वेलोसिटी होता है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड जो निकालेंगे तो हम रिजल्टेंट निकालेंगे, क्योंकि दो हैं, दो वेलोसिटी आएंगी, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी = √u² + v², तो निकाल लेंगे। पर u की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमको पता है डेल साई बाई u की वैल्यू डेल वाई = माइनस u होता है, तो u की वैल्यू निकालेंगे, ये माइनस इधर भेज देंगे, ठीक। लेकिन डेल साई को y के रिस्पेक्ट में हम अगर डिफ्रेंशिएट कर दें तब वैल्यू आ जाएगी। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, जैसे करते हैं, इसको करते हैं डेल साई बाई वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं डेल वाई, तो यहाँ पर x है तो ये 0 हो जाएगा, माइनस, क्योंकि डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो y के रिस्पेक्ट में करें तो y होना जरूरी है। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे 3 × y² = माइनस 3y²। अब देखो y आया है तो x कोऑर्डिनेट भी दिया है, x y की वैल्यू रख दो 2 = माइनस 3 × 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, यही डेल साई बाई डेल वाई, ये आई है डेल साई बाई डेल वाई, ठीक भैया। लेकिन हमको तो -12 डेल साई बाई डेल वाई -12 = माइनस u, तो u = 12 आया, तो यहाँ 12 रख देंगे, 12 का स्क्वायर। v की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमको पता है कि डेल
साई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू वी पॉजिटिव में आता है, ठीक है। तो एक्स के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, 3 × 2x⁴ तो 3×6 x, 3×6 x, एक्स की वैल्यू रख दो 2, 6×2 = 12, ठीक है। तो डेल साई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू 12 आया, तो 12 का स्क्वायर, बस इसको सॉल्व कर लेना। रिजल्टेंट वेलोसिटी, इसका आंसर हम देख लेते हैं, मेरे पास लिखा होगा 12 का 17 यूनिट आएगा, नियर अबाउट 16.97 कुछ आता है, देन 17 यूनिट, बस यही आंसर आपका। अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग स्ट्रीम फंक्शन रिप्रेजेंट टू इरोटेशनल और रोटेशनल, दिखाना है कि रोटेशनल है कि इरोटेशनल है। देखो रोटेशनल इरोटेशनल कैसे पता करेंगे, जब हम एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे WZ। अब एंगुलर वेलोसिटी फार्मूला पता होना चाहिए कि डेल वी डेल यू एक्स वाई, माइनस लगा दो, तो हमको डेल वी बाई डेल एक्स पता होना चाहिए, ठीक है। तब डेल वी बाई डेल एक्स कैसे पता करेंगे, अगर हम डेल वी बाई डेल एक्स, हाँ सुनो, डेल वी बाई डेल एक्स कैसे पता करेंगे, अगर हम वी की वैल्यू निकाल लें, जब वी की वैल्यू निकालेंगे फिर उस वैल्यू को, वी की वैल्यू जो यहाँ पे पुट करेंगे, देखो टुकड़ों में करते हैं, 1/2 डेल बाई डेल एक्स इंटू वी की वैल्यू निकालेंगे, फिर वी की वैल्यू जो आएगी उसको एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। वैसे ही इसको भी करना, डेल वाई इंटू यू की वैल्यू जो आएगी उसको वाई के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर देंगे। अब वी और यू की वैल्यू कैसे आएगी, हमको वी पता है पॉजिटिव में आता है, डेल साई बाई डेल एक्स, ये होता है हमारा। तो इसका मतलब वी की वैल्यू इज इक्वल टू होगी तब जब हम डेल साई बाई डेल एक्स, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर दो, तो डेल साई बाई डेल एक्स, वाई 0 हो जाएगा क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में करें, माइनस का 2x हो गया। तो यहाँ पर हम रख देंगे 1/2 डेल बाई डेल एक्स, वी की वैल्यू रखो माइनस का 2x, फिर माइनस डेल वाई, यू की वैल्यू निकालो, यू पता है हमको, माइनस यू होता है डेल साई बाई डेल वाई, मतलब वाई के रिस्पेक्ट में कर दो, इज इक्वल टू 2y बराबर माइनस का यू है, तो यू की जगह यू इज इक्वल टू -2y हो जाएगा, तो यू जगह -2y। अब इसको इधर सॉल्व करें, 1/2 एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो -2 आएगा अंदर, फिर ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आएगा, तो प्लस माइनस 0, तो एंगुलर वेलोसिटी आ गई 0। अब हम जो बताए थे एंगुलर वेलोसिटी अगर 0 है तो इसका मतलब इरोटेशनल फ्लो है। सिमिलरली दूसरा भी कर लेना, ठीक। अगला देखें, है कोई क्वेश्चन है? एक मिनट, दूसरा बता दें, जैसे कि अगर हमारा क्वेश्चन में दे दिएगा साई इज इक्वल टू 5x - 6y, तो हमको क्वेश्चन में कह रहा है कि वेलोसिटी निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालना है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट वेलोसिटी डायरेक्शन क्वेश्चन मार्क। तो डायरेक्शन कैसे निकालोगे, डायरेक्शन का फार्मूला जो होता है स्ट्रीम फंक्शन वाला होता है, जो dy/dx हम निकाले थे, स्लोप ऑफ इक्वी स्ट्रीम लाइन dy/dx इज इक्वल टू v/u होता है। तो इसमें क्या हो, डायरेक्शन निकालना हो तो इसको लिख सकते हैं, ये लिखे ऐसे याद, ताकि याद रहे, तुमको डिफ्रेंशिएट समझ में आए कि जो स्लोप ऑफ इक्वी स्ट्रीम लाइन होता है v/u, और जो इक्वी पोटेंशियल लाइन का होता है u/v, ठीक है, माइनस में होता है वो। लेकिन जब डायरेक्शन निकालना हो तो tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है v/u, ठीक है। अब v/u कैसे निकालेंगे, तो v हमको पता है डेल फाई बाई डेल एक्स, एक चीज़ रह गई,
दोनों में डिफरेंशिएट मतलब दोनों में रिलेशन बताना भूल गए, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एंड स्ट्रीम फंक्शन अभी बता देते हैं। तो वी की वैल्यू निकालें, डेल फाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू वी, वी होता है, ठीक, डेल वाई। तो इसका मतलब है वी की वैल्यू निकल आएगी जब हम स्ट्रीम फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे भैया तो डेल फाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 5 डायरेक्ट आ गया, ठीक। अगर स्क्वायर में होता, क्यूब में होता तो कोऑर्डिनेट भी दे दिए गए होते। अब डेल, अब यू की वैल्यू निकालना है तो डेल फाई बाई डेल वाई माइनस का यू, माइनस का इधर कर लो, इज इक्वल टू यू, यू की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसका मतलब वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, माइनस बाहर रखो, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस का 6, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब tan थीटा जो है, tan थीटा वी की वैल्यू आई है 5/6, ठीक। अब इसको सॉल्व करोगे तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/6 के थीटा की वैल्यू 39 डिग्री 38 मिनट आ जाएगा, 39 डिग्री 48 मिनट, ठीक। वेलोसिटी मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट निकाल दो डायरेक्ट, वी रिजल्टेंट इज इक्वल टू √5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 55 25 6 29 25 6 36, बस इसका रिजल्टेंट निकाल लेना। तो इसका रिजल्टेंट लगभग 7.81 आएगा, बस हो गया। एक हम डिफ्रेंशिएट बताना भूल गए, जैसे कि ए यार रुको 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 भैया, थोड़ा बचा है, एक डिफ्रेंशिएट बता दे, वो ज़रूरी है। जैसे हमको पता था कि डेल फाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस यू होता है, ये वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है, वेलोसिटी। यू की जगह हम स्ट्रीम फंक्शन में क्या लिख सकते हैं, माइनस लिख सकते हैं, ठीक, या फिर माइनस यू बराबर इतना होता है, लिख सकते हैं कि नहीं। डेल साई बाई डेल वाई जो होता है, डेल साई बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस यू होता है स्ट्रीम फंक्शन में। तो माइनस यू की जगह हम डेल साई बाई डेल वाई रख सकते हैं कि नहीं। तो डेल फाई बाई डेल एक्स जो होता है डेल साई बाई डेल वाई के बराबर होता है, ये एक है रिलेशन, इंटर रिलेशन, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। जैसे कि और दूसरा होता है डेल साई बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल फाई बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस का वी। तो माइनस की वी की जगह क्या लिख सकते हो, डेल साई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू वी होता है पॉजिटिव में, तो वी की जगह हम डेल साई बाई डेल एक्स रख दें तो माइनस डेल साई बाई डेल एक्स, ठीक, इज इक्वल टू तो डेल फाई बाई डेल वाई। तो इसको हम डेल फाई बाई डेल वाई प्लस डेल साई बाई डेल एक्स भी लिख सकते हैं। देखो ये रिलेट इंटर रिलेशन हम बताना भूल गए थे, बता इसलिए रहे हैं क्योंकि न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं स्ट्रीम फंक्शन में। स्ट्रीम फंक्शन का क्वेश्चन दिया होगा 3x² माइनस y², ये वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन का दिया होगा, फिर स्ट्रीम फंक्शन का दिया गया होगा 4x माइनस 3y। अब कह रहा होगा है नहीं 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 नहीं, ठीक है, ऐसे नहीं क्वेश्चन पूछे थे लेकिन रिलेशन पूछा जाता है, इससे न्यूमेरिकल नहीं बना पा रहे हैं, नहीं बनेगा, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आशा करते हैं कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको, हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट कर देना, और ये भी कोशिश करेंगे हम कि फ्लूइड मैकेनिक्स जो है, फ्लूइड मैकेनिक्स कोशिश कर रहे हैं बहुत, और फ्लूइड मैकेनिक्स का बेसिक जो है शुरुआती तौर पे हम स्टार्ट कर दे पढ़ाना। और जो आपके लिए बताए थे कि हम प्रीवियस ईयर का आरपीएससी ए का जो रिटर्न होगा उसका सॉल्व पेपर करा दे प्रीवियस ईयर का, और CBT 2 के लिए PYQ कोशिश कर रहे हैं। ये सब इनका टाइपिंग हो रहा है, तो इनका प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग जितने क्वेश्चन हैं हम सब सॉल्व करा दें, ठीक। थैंक यू।